हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल एक बार फिर से आपका डिजिटल रियल लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता है कि आईटीआई थ्योरी के अंदर हमारा जो पीछे टॉपिक हुआ था प्रतिरोध, उसके बाद हम लेके आए हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के मैं आज कुछ आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल, तो मैं आपकी इसकी प्रश्नोत्तरी भी करवाऊंगा और उसके बाद में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा भी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक साधारण तार की धारिता 0.001 म्यू एफ है। म्यू एफ क्या होता है बच्चों, माइक्रोफेरेड होता है। तो डीसी वोल्टेज पर 200 वोल्ट से जोड़ने पर एकत्रित मतलब इकट्ठी ऊर्जा होगी किसकी, कंडेंसर की, जिसको बोलते हैं साधारण तार। तो बच्चों यहां पर हमें निकालनी क्या है, ऊर्जा निकालनी है। तो मतलब ई निकालनी है, और ई क्या होता है बच्चों, 1/2 CV का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला होता है, जिसमें सी आपका क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस, जिसको साधारणता बोलते हैं, और वी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखते हैं। ई बराबर 1/2 और सी का मान क्या है, 0.001 म्यू एफ, और आपका V कितना है, V आपका है बच्चों 200 वोल्ट। कितना वोल्ट, 200। तो 200 इंटू 200। अब मैंने आपको चेंज क्यों नहीं किया, यहां पर म्यू एफ है ना, तो मैंने ये देखा कि मेरे ऑप्शन भी माइक्रो के अंदर है, म्यू के अंदर, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बेफालतू का आप चेंज मत करना, टाइम खराब मत करना बच्चों। यहां से अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो मेरे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो मैंने 3 जीरो लगा दिए। अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखता हूं। तो बच्चों यहां पर क्या है, 2 जीरो से कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, और 2 इंटू 10 कितना होता है, 20। 10 इंटू 2 कितना होता है, 20। 10 इंटू 2 20। और बच्चों ये किसके अंदर आई है, ये आई है माइक्रो के अंदर। म्यू और एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 20 माइक्रो जूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और बच्चों खासकर ध्यान ये रखना है कि अगर आपका ऑप्शन भी माइक्रो में है और क्वेश्चन भी माइक्रो में है, तो आप फालतू का इसको चेंज करने में टाइम मत खराब करना। ठीक है ना। और वैसे 1 माइक्रो फेरेड बराबर क्या होता है, 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूला हमने लगा दिया, E बराबर 1/2 CV स्क्वायर। C का मान था और V का मान था, तो सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ गया, 20 माइक्रो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 पिको फैराड कितने बराबर होता है। तो बच्चों ये कुछ यूनिट्स होते हैं, आप ध्यान रखना कि 10 की पावर -6 किसका होता है, 10 की पावर -6 होता है बच्चा किसका, बताओ, माइक्रो का। 10 की पावर -9 इस तरीके से वो पूछ रहा है, नैनो का। 10 की पावर -12 किसका होता है, पिको का। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये आपके कुछ यूनिट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। कम से कम आपको 15 या 18 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो 10 की पावर 15 आगे आ जाता है फेम्टो, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना, 10 की पावर -6 होता है माइक्रो का, 10 की पावर -9 किसका होता है, नैनो का। और अपने से पिको का पूछा, तो पिको फेरेड किसके बराबर होता है, 10 की पावर -12। तो मैं कह सकता हूं 1 पिको फेराड बराबर कितना होता है, 10 की पावर -12 फेराड। तो ये आपको याद रखना होगा, तभी आप यूनिट चेंज कर पाओगे। तो बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आपका 1 नंबर फ्री का होता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, यदि 4 साधारणतरों की धारिता बराबर है, मतलब कोई 4 साधारणतर है, कैपेसिटर है, उनकी धारिता जो है वो बराबर है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल धारिता क्या होगी। पहली बात कितने हैं, 4। तो बच्चों 4 कैपेसिटर है वो मैंने श्रेणी में लगा लिए। तो इस तरीके से मैंने श्रेणी में 4 कैपेसिटर लगा लिए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इनकी कुल धारिता। तो ये कोई टर्मिनल है A और ये कोई टर्मिनल है B। तो A और B की वो क्या पूछ रहा है,
धारिता पूछ रहा है टोटल। तो बच्चों अगर वो सभी की समान कह रहा है तो मैंने इसकी भी सी ले लिया, इसकी भी सी और इसकी भी सी और इसकी भी सी। तो बच्चों यहां पर इसका इक्विवेलेंट निकालना है। कहने का मतलब क्या है, फाइंड आपको करना है सी ए बी, मतलब ए और बी टर्मिनल है ना, तो टोटल कैपेसिटेंस इसकी निकालनी है। तो बच्चों इसका क्या करोगे, देखिए तो 1/c टोटल निकालना है अपने को। तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा होता है ना, प्रतिरोध को जैसे श्रेणी में जोड़ा जाता है वैसे कैपेसिटर को समांतर में उल्टा होता है उसका। तो मैंने 1/c 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 1/c, तो ये 4 कैपेसिटर है उनको श्रेणी में जोड़ दिया। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए 1/c टोटल इज इक्वल टू, यहां पर सबका बेस सेम है, ऊपर कितना है बच्चों 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा c। तो मैं c टोटल निकालना चाहता हूं तो इसका उल्टा कर दूंगा, तो c बाई कितना हो जाएगा 4। और वैसे अगर 4 कैपेसिटर समान मान के हो तो आप जितनी संख्या है उसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो c बाय 4। तो बच्चों आपका आंसर जो है वो आ जाएगा बी आंसर। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, अगर वो मान देता अलग अलग फिर तो सोल्व करना पड़ता। जब यहां पर सारे एक ही मान के हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक कैपेसिटर का मान और डिवाइड में जितने कैपेसिटर आपके श्रेणी में लगे हुए हैं उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो C एक कैपेसिटर का मान था और कितने थे 4, तो C बाय 4 बच्चों आपका आंसर आ गया। तो मैं कह सकता हूं कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4 समान साधारणतरतों की धारिता समान हो और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल धारिता क्या होगी। बच्चों अभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया था, अब उसने समांतर में जोड़ दिया है। समांतर में कैसे जोड़ते हैं, देखिए इसको समांतर में लगा दिया और इसके समांतर में कितने कैपेसिटर हैं 4, तो 4 कैपेसिटर को आप समांतर में लगा दीजिए। तो ये मैंने 4 कैपेसिटर आपके समांतर में लगा दिए, ठीक है ना, और सबके मान समान है। तो बच्चों इसका भी मान C हो गया, इसका भी C और इसका भी C और इसका भी C। और यहां पर मैं कह देता हूं कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B टर्मिनल पर। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा मैं कहूं CAB निकालना है ना, तो यहां पर आपके समांतर में जुड़े हुए हैं। और बच्चों कैपेसिटर जो होता है ना वो समांतर में जुड़ता है, जैसे आपका प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी में जुड़ता है, तो कैपेसिटर है वो समांतर में जुड़ता है। तो बच्चों यहां पर चारों के मान अगर मैं प्लस कर दूं तो C कितनी बार प्लस करूंगा, 4 बार। तो बच्चों यहां से आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 4C। तो जब कैपेसिटर आपका समांतर में हो तो डायरेक्ट आप जोड़ दिया करो, ठीक है ना। तो यहां पर 4 कैपेसिटर थे, C मान 1 का था, तो 4 इंटू C का मान जो एक कैपेसिटर का मान है तो C था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4C। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इन दोनों क्वेश्चन से निष्कर्ष यही निकला है कि जब कैपेसिटर आपके समांतर क्रम में संयोजित होंगे तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ दोगे जैसे प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हो, और जब कैपेसिटर श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे तो बच्चों उनका मान कम आएगा जैसे आपका प्रतिरोध समांतर में जुड़ता है। कहने का भाव यही है, कैपेसिटर जो है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यदि 4 साधारणतरतों की धारिता 8 μF, 16 μF, 32 μF और 64 μF वालों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल धारिता होगी। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर 4 कैपेसिटर है और आपकी टोटल धारिता पूछी है। अगर बच्चों समांतर क्रम में है तो आप डायरेक्ट जोड़ते हो, तो मैं कह दूंगा कुल धारिता कितनी होगी। देखते हैं कुल धारिता, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी, 4 है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो अब मैं इनका मान भर दूंगा जितना मेरे पास है। तो बच्चों यहां पर कुल धारिता कितनी आ जाएगी, C1 कितना है 8 प्लस C2 कितना है 16 प्लस C3 कितना है 32 और C4 कितना है 64। तो बच्चों जब इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 और 8 24, 24 और 32, 32 और 24 कितना होता है, तो 32 और 4 36 और 20 66, 66 और 64 कितना होता है, यहां पर 66 और 4 जोड़िए 70। कहने का मतलब यहां से टोटल आपका कितना आ जाएगा 120
और इसका यूनिट क्या था बच्चों, म्यू एफ। तो जो यूनिट है उसको आप गलत मत करना, ठीक है ना, बस यही ध्यान रखना है। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 120 म्यू एफ। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। जब कैपेसिटर आपके समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो चारों का जोड़ जो होता है वो कुल धारिता के बराबर होता है। तो चारों का जोड़ किया तो मेरे पास कितना आ गया, 120 म्यू एफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पर क्या है देखिएगा, आवेशित साधारणतर मतलब चार्ज कैपेसिटर की स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं होता है। अब बच्चों इसने थोड़ा सा क्या है, रोटेट कर दिया क्वेश्चन को। आपको पता है एनर्जी बराबर, एक तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि 1/2 CV स्क्वायर होता है ना, और एक आपने पढ़ा हुआ है क्या, Q बराबर होता है CV। क्या होता है बच्चों, Q बराबर CV। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो यहां से अगर मैं देखूं सी ऑप्शन में, देखिए बच्चों अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पर देखो E बराबर 1/2। अब देखो QV, तो Q जो है, Q की जगह मैं क्या लिखूं, CV, और आगे क्या है V। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1/2 C और V का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही तो आपका फॉर्मूला है, तो ये बन गया। तो आप कैसे चेक करोगे, देखो यहां पर मुझे चाहिए ये फॉर्मूला और इससे बनाना है। तो बच्चों अगर मैं किसी के अंदर भी देखूं तो 1/2 Q का फॉर्मूला होता है CV इंटू V, तो 1/2 CV स्क्वायर डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। तो मतलब एक तरीके से आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, E बराबर 1/2, अब CV का स्क्वायर है। तो बच्चों यहां से CV किसके बराबर होता है, Q के बराबर, और एक V बचा हुआ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 QV। तो बच्चों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि दो संधारित्रतों की धारिता 2F और 3F है, मतलब 2 फैरड और 3 फैरड है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तीसरे संधारित्र की धारिता 1F है और उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो कुल धारिता होगी किसमें, फैरड में। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक ही काम होगा कि दो संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी है 2F और 3F, उनको जोड़ा है श्रेणी में। तो इस तरीके से उनको जोड़ा है श्रेणी में, ठीक है, ये जोड़ दिया। तो बच्चों यहां पर इनका कितना आ गया, 2F और ये 3F। अब वो ये कह रहा है कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तीसरे संधारित्र की धारिता 1F है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एक समांतर क्रम में जोड़ दो, ये लो, इसकी जो वैलिडिटी है, इसका जो मान है वो है 1F। तो कुल धारिता कितनी होगी, तो इसकी धारिता है वो कितनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक ही चीज होती है क्या, कि अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये ऊपर वाला क्या है, श्रेणी में बच्चों सीधा मत जोड़ देना, ये कैपेसिटर है, प्रतिरोध नहीं है। तो पहले इनका निकालेंगे। तो श्रेणी में कैपेसिटर को हम ऐसे निकाल दे सकते हैं कि C1 इंटू C2 डिवाइड C1 प्लस C2, एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है ना, जैसे प्रतिरोध को करते हो ना समांतर में, R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2। तो बच्चों इसी तरीके से अगर मैं इसका निकालूं, तो पहले मैं इसका निकाल रहा हूं इतने भाग का, ठीक है। तो C1 इंटू C2 2 इंटू 3 और डिवाइड में 2 प्लस 3 मतलब 6/5। इसका कितना मान आ गया, 6/5। अब ये समांतर में है, तो बच्चों अगर समांतर में है, ये A टर्मिनल है, ये B है, तो मेरे पास CAB टोटल कितना आ जाएगा, तो 6/5 तो वो हो गया ऊपर वाला, और ये कितना है 1, तो इसको मैं जोड़ूंगा सीधा 1। क्यों, समांतर में कैपेसिटेंस जुड़ जाती है। तो CAB का मान कितना आ गया बच्चों, 5 एकम 5 और 6 11/5, और इसका मात्रा क्या था, फैरड। तो आपका जो आंसर है वो 11/5 फैरड आ जाएगा, और ये 11/5 और किस में था, फैरड में। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, अगर इसका डायग्राम आप एक और बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाया ना इस तरीके से, कि इनका मान कितना आया था दोनों का, 6/5। तो 6/5 लिख लो, और ये था 1 फैरड, और ये आपका B टर्मिनल, ये A। ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे अगर आप समझ गए हो तो बस पता ये होना चाहिए कि कैपेसिटर समांतर में जुड़ता है और श्रेणी में बच्चों डिवाइड होता है।
ध्यान रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 पिकोफैराड का एक साधारणतर 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया साधारणतर पर संचित आवेश ज्ञात करो। बच्चों यहां पर आपको दिया क्या क्या गया है, 100 पिकोफैराड का मतलब C जो है आपको 100 पिकोफैराड, और पिकोफैराड होता है बच्चों 10 की पावर -12, ये मैंने बना लिया फैराड में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 100 वोल्ट मतलब V का मान आपका कितना है 100, ठीक है ना, क्योंकि ये वोल्ट में था तो बच्चों मैंने इसको भी फैराड में बना लिया, जो इसका SI मात्रक होता है। अब आपको आवेश निकालना है Q, तो बच्चों एक बात बताओ, Q का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर Q का फॉर्मूला होता है CV, क्या होता है CV, Q बराबर होता है CV, तो Q बराबर C का मान कितना है 100 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V कितना है 100, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व करने तो चले थे हम, परंतु यहां पर इस तरीके से पावर बनाई हुई है, तो बच्चों इस पावर को सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको आज बताता हूं। इधर देखिए कि जब भी ऐसा आ जाए तो Q बराबर, एक बात बताओ 100 और 100 ये 10 कितनी जीरो हो गई, 4 हो गई ना, तो 10 की पावर 4 लिख सकता हूं मैं इसको, इंटू 10 की पावर -12। तो बच्चों यहां से आपकी किसकी पावर ज्यादा है, माइनस की, और कितनी है 8, 12 में से 4 गए 8, तो 10 की पावर -8, और ये Q है क्योंकि आवेश है ना, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो Q बराबर 10 की पावर -8 Q। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 पिकोफैराड किसके बराबर होता है, 10 की पावर -12। उसके बाद मैंने Q बराबर CV फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद वैल्यू पुट किया, तो मैंने ऑप्शन देखा इस तरीके से है, तो बच्चों 2 और 2 4 जीरो हो गई, 10 की पावर 4, 10 की पावर -12। जब आपका बेस समान होता है ना तो घातें जुड़ जाती है, तो यहां पर देखिए 10 आपका था बेस और ऊपर क्या था बच्चों 4 -12, तो यहां से आप देख सकते हो तो 10 की पावर कितना बचेगा -8। इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए सबसे पहले इसमें बोला गया है कि 3 साधारणतरतों के संयोग से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करेंगे। बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर है कुछ नहीं, बस सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि जब कैपेसिटर, मतलब हम कैपेसिटर को समांतर में जोड़ते हैं, पहले चलो श्रेणी में लिख लेते हैं, तो श्रेणी में अगर मैं बात करूं कि जैसे 2 कैपेसिटर लगा दिए, कितने कैपेसिटर लगा दिए 2, ठीक है ना, और अगर यहां पर मैं बात करूं कैपेसिटर को श्रेणी में, अब समांतर में देख लेते हैं, कैपेसिटर को समांतर में, तो कैपेसिटर को अगर समांतर में लगाएं तो इस तरीके से लगाएंगे। अब आपको इतना पता है कि यहां पर मेरे को टोटल निकालना है, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई भी आप उदाहरण लेते हो, जैसे मैं मान लेता हूं कि 4F का लिया, ये भी 4F का लिया, तो ये भी 4 का लेंगे और ये भी 4 का लेंगे, तो कैपेसिटर जो है श्रेणी के अंदर आधा हो जाता है, क्योंकि बच्चों 1/4 प्लस 1/4 लिखेंगे, या फिर 4 इंटू 4 क्या करेंगे 16, और डिवाइड में 4 + 4 करेंगे, तो 16/8 कितना आ गया 2, और यहां से मैं बात करूंगा तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों यहां पर अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम किसमें हुआ, समांतर में, तो आप इसका बेफिक्र होकर आंसर लगा देना कि अगर आपको अधिकतम धारिता चाहिए तो किसके अंदर संयोजित करोगे आप, समांतर क्रम में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर कम चाहिए तो श्रेणी क्रम में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है बच्चों, 2μF धारिता वाले कितने साधारणतर कैपेसिटेंस किस प्रकार संबंध किए जाएंगे कि उन्हें 75 माइक्रोकूलम आवेश देने पर संयोजन का विभवांतर 300 वोल्ट है। जो पहले दिया हुआ है बच्चों वो लिखिए, V का मान यहां पर कितना है 300 वोल्ट, V का मान है 300 वोल्ट, और क्या है 75 माइक्रोकूलम का है आवेश, आवेश होता है Q में,
तो 75 माइक्रोकुलाम। ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि 2 म्यू एफ धारिता वाले कितने साधारणतर, तो बच्चों एक साधारणतर की ये कैपेसिटी दी हुई है। पहले मैं ये देख लेता हूं कि यहां से मेरे पास सी कितना आएगा, सी। तो बच्चों यहां से सी मेरे पास जो आएगा वो टोटल आएगा, है ना। और एक बात बताओ पहले कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर क्या होता है बच्चों, CV। तो पहले मैं वो लिखता हूं कि Q बराबर होता है CV। तो मेरा यहां से V अगर मैं C निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q बटा V, है ना। तो Q बटा V अगर मैं निकाल रहा हूं तो कितना आ जाएगा, देखिए C बराबर Q कितना है 75 और V कितना है, V यहां पर है 300। अब बच्चों आप ये कहोगे कि सर ये माइक्रो में है ये V में है, तो बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रो के अंदर ही जाना है। तो एक बार आप वैल्यू निकालिए, 75 1 पर जाएगा, ये 4 पर जाएगा, 1/4 कितना होता है बच्चों, 0.25 होता है। अब C क्या है, कैपेसिटेंस मतलब साधारणता जो किसमें होती है, फैरड में। अगर ये माइक्रो में था तो ये भी आपका माइक्रो फैरड आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो मेरा C टोटल इतना है और 2 म्यू एफ वाले मेरे कैपेसिटर हैं, तो ये मेरा C आया बच्चों टोटल। अब आपके पास क्या होगा, देखिए इधर से अगर ये पता लग गया, अब क्या करना है, देखिए एक कैपेसिटर की साधारणता कितनी है, तो आप देखोगे कि 2 म्यू एफ है। कितनी है, 2 म्यू एफ। और मुझे प्राप्त कितनी करनी है, 0.25 की। तो बच्चों एक बात बताओ, पहली बात है श्रेणी में जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 से आप कम में जा रहे हो ना, और कम के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, अधिक के लिए समांतर में। तो पहली बात श्रेणी में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, यहां पर एक बात बताओ, मैं कह दूं कैपेसिटरों की संख्या कितनी है। एक कैपेसिटर का मान है 2 और मुझे जाना है n पे, ठीक है ना। तो एक कैपेसिटर का मान है 2 और मुझे चाहिए n कैपेसिटर, और टोटल कितना है 0.25। तो यहां से n का मान निकालोगे तो 0.25 बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है ना। अब क्या करोगे यहां से, अब आपको एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं, देखो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैं बताऊं, देखो यहां पर कितना है 0.25 है ना, और ये कितना है 2। ये बच्चों यहां पर देख लेना माइक्रोफेराड है, ये भी माइक्रोफेराड है। तो आपको चाहिए कितना, तो 0.25। तो 2 वाले आप कितने लगा दोगे बताओ, यहां पर 8 लगा दोगे। कैसे पता चला, देखिए इधर। अब यहां पर C बराबर क्या होता है, C टोटल बराबर C1 इंटू C2 और डिवाइड में C1 प्लस C2, यही होता है ना। और आपके पास है कितना C टोटल, 0.25 है ना, बराबर C1 कितना है, C1 C2, यहां पर तो टोटल ही है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो 2 है, तो इस फॉर्मूले का तो आप लगा नहीं पाओगे क्योंकि टोटल आपको दिया हुआ है, परंतु कैपेसिटर आपका एक ही है टोटल। तो यहां से आप डायरेक्ट करोगे क्या कि 0.25 को भाग कर दो 2 से, तो मैं यहां से कितना निकालूंगा, यहां पर 2/0.25, इसको हटाओ ऊपर 100, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो बच्चों आपके 8 लग जाएंगे, और किसके अंदर लग जाएंगे, श्रेणी क्रम में लग जाएंगे। तो 8 को जब आप श्रेणी क्रम में लगाओगे ना, तो आपके पास कितना बन जाएगा, 0.25 बन जाएगा। तो लगा के देख लो इस तरीके से। इस तरीके से आपको कैपेसिटर लगाने हैं ना, ये रेजिस्टेंस नहीं है। कैपेसिटर को आप श्रेणी क्रम में लगाओ इस तरीके से, 8 2 3 4 5 6 7 8, और सारे आप किसके लगाओगे, 2 के लगा दो। तो बच्चों 0.25 ही आएगा, करके देख लेना। परंतु आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, कुल धारिता निकालनी है मध्य की। तो मध्य की कुल धारिता कैसे निकालोगे, देखो पहले तो इसका श्रेणी क्रम निकालो। तो इसका श्रेणी क्रम कैसे होगा, 2 इंटू 3 मतलब C1 इंटू C2 डिवाइड C1 प्लस C2, 3 और 2 5, तो 6/5 आ गया। और 6/5 बच्चों कितना होता है, 1.2 होता है। इसको भाग करके देखना। अब इसका 1.2 माइक्रोफेरेड आ गया,
और ये समांतर में है दोनों, तो समांतर में जुड़ जाता है। तो बच्चों 1.2 और 1.8 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 1.2 प्लस 1.8 मतलब 3। तो बच्चों इसका मान आ गया 3 और आगे कितना है 6। अब ये आपका 3 माइक्रोफेरेड हो गया और ये 6 माइक्रोफेरेड हो गया, और ये आपका ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। तो बच्चों अब क्या करोगे, यहां पर सी ए बी निकालना है। कुल धारिता C1 इंटू C2 मतलब 3 इंटू 6, और 3 और 6 कितना होता है 9, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। तो बच्चों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप जल्दी से भी निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना। पहले आप इनका श्रेणी क्रम करो, फिर दोनों को समांतर में जोड़ दो, फिर श्रेणी में। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए तथा बी के 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 म्यू एफ प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? तो बच्चों अभी जैसे जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, तो इसके अंदर हमारा कितना आया था 1.2 आया था, और ये 1.8 है, तो 3 और 6। अब मैं टोटल कैपेसिटेंस कितनी निकाली थी अभी? 2 माइक्रोफेरेड। ये आप देख सकते हो, ये रहा, सेम था ना ये डायग्राम, तो 2 माइक्रोफेरेड आई थी अपनी कैपेसिटेंस, तो मैंने लिख लिया यहां पर 2। और वैसे भी देख लो 1.2 और 1.8 कितना होता है 3, 3 और 6 बन गया था इस तरीके से, 3 और 6, तो 3 6 18, 18 बटे 9 कितना होता है 2। तो सी टोटल 2 माइक्रोफेरेड। अब यहां पर देखिए बच्चों, अगर 150 वोल्ट है V का मान, V 150 है, ठीक है ना, तो मैं यहां से अगर निकालूं तो Q बराबर CV होता है टोटल आवेश, तो 150 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 300। 300 हो गया। अब ये Q हो गया, अपने पूछा है विभवांतर, तो बच्चों V अगर निकालना है तो V बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। तो V अगर मैं निकालूंगा तो Q बटा C हो जाएगा। V बराबर Q कितना है 300 और C कितना है, C है 6, क्योंकि बच्चों इसने 6 पर पूछा है, जिस पर पूछेगा वो ही नीचे आएगा। तो यहां से जब करोगे तो कितना आ जाएगा 50। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, यहां पर सी टोटल निकाल लिया था हमने, कितना 2 न्यूफेड। 2 माइक्रोफेरेड आने पर V 150 दिया हुआ था, तो Q बराबर होता है CV। तो Q बराबर क्या होता है CV, तो C इंटू V किया तो मेरे पास आ गया 300। तो मेरे पास V 300 कितना आया Q अगर 300 आया है और वो 6 म्यू एफ पर पूछ रहा है, तो 300 बटा 6 करोगे तो V कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोलना चाह रहा है। देखो 8 और 8 बच्चों, जब 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हो समान मान के तो आधा हो जाता है। वैसे भी देख लो 8 इंटू 8 64, 64 बटा 16 4। तो बच्चों सीधा ही 4 कर दो, इसका आ गया 4, कितना आ गया 4। 4 और 8 ये समांतर में है, तो 4 और 8 कितना होता है 12। तो बच्चों एक नया डायग्राम बनाना चाहूं तो मेरे पास ये डायग्राम बन गया। इनका सभी का कितना आया था 4 और 8 12, ये कितना है 4 और ये कितना है 8, आ गया ना ये। और ये कौन सा टर्मिनल है A और ये कौन सा है बच्चों B। अब हमें इसका C टोटल निकालना है, तो C टोटल कितना आएगा 1/C टोटल, तो बराबर 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8 जो दिया हुआ है। तो बच्चों यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 4 12 8 का कितना आता है 24। 24 को 4 से भाग करो 6, 24 को 12 से भाग करो 2, 24 को 8 से भाग करो 3। तो 1/C टोटल जो है वो आपका आ गया है कितना 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 बटा 24। परंतु हमें चाहिए C का मान, तो बच्चों उल्टा कर दो 24 बटा 11 और किस में आएगा म्यू एफ में, जिसमें दिया हुआ है मात्रक आप वो ही रखना, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना गलत हो जाएगा। क्योंकि उसने 11 बटा 24 भी दिया है, बच्चे पलटना भूल जाते हैं, वो बच्चों 1/C का मान है। तो बच्चों यहां पर डायरेक्ट आप सीरीज में जोड़कर 1/C1 1/C2 1/C3 लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। 3 म्यू एफ की धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी सम्मिलित धारा 4.5 म्यू एफ हो जाए, 4.5 हो जाए। तो दो समांतर क्रम में बच्चों अगर दो समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 3 और 3 6 तो वही हो गया, और एक श्रेणी क्रम में तो 6 इंटू 3 18, 18 बटे 9 2, तो बच्चों नहीं आएगा, पहला ऑप्शन तो गलत है। दो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में, अगर दो श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ, तो इनका आ जाएगा बच्चों कितना, 1.5 आ जाएगा। मैंने बताया था ना श्रेणी में आधा हो जाता है अगर समान मान हो, और एक समांतर क्रम में, तो बच्चों अगर एक समांतर क्रम में लगा दें इसके कितने का, अभी इसका तो अपने पास 1.5 आया है, और एक समांतर क्रम में 3 का ही लगाना है ना, क्योंकि मान तो वही है। तो यहां पर अगर मैं एक 3 का लगाऊं तो कितना हो जाएगा। अब देखो समांतर क्रम में जुड़ जाता है तो बच्चों 3 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5, और वो ही हमें चाहिए था, कितना, 4.5 म्यू एफ हो जाए। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। तो सी तो गलत है, 3 को श्रेणी क्रम में 3 3 3 1 आ जाएगा, तीनों को समांतर तो 3 3 9 आ जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, तो बच्चों ये था आपका कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके कैपेसिटर से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी थ्योरी के अंदर भी और न्यूमेरिकल के साथ भी। तो मैं बहुत जल्द आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने आप थैंक यू, खुश रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि आप YouTube पर भी विजिट कर सकते हो dlife.fun पर। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप जुड़ोगे तो अच्छा इंटरेस्ट बनेगा और माहौल बनेगा पूरा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।